मेहुल अपनी छत पर हवा का आनंद ले रहा था। श्री थॉमस लॉन में एक पार्टी कर रहे थे। ये बहुत जोरों शोरों से था, इसलिए मेहुल अपने घर वापस आकर सो गया। अगले दिन मेहुल को पता चला कि श्री थॉमस की हत्या कर दी गई है। वो मिस्टर थॉमस के घर गए और उन्हें फर्श पर मृत पाया। घर एक गड़बड़ था। ऐसा लग रहा था कि श्री थॉमस ने अपने हत्यारे के साथ लड़ाई की थी। उन्होंने पिछली रात की पार्टी के सभी लोगों को बुलाया। उन सभी ने कहा, श्री थॉमस ने कल रात बहुत सारे ड्रिंक किए थे और सभी के साथ लड़ाई लड़ी, इसलिए हर कोई उसे छोड़ दिया। हमने उसकी हत्या नहीं की। लेकिन इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? आपका ऑप्शन है पहला आदमी, दूसरा आदमी और तीसरा आदमी। चलिए दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का समय है। श्री थॉमस की दीवार पर खून था, लेकिन उस पर कोई नहीं। ये हत्यारे का खून होना था। तीसरे व्यक्ति के सिर पर पट्टी पर खून है। मेहुल 2 रक्त के नमूनों से मेल खाता है और उसे गिरफ्तार करता है। उसकी पारी के दौरान एक ट्रेन ड्राइवर की हत्या कर दी गई। हत्या की जांच करने के लिए जासूस मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेजों को देखते हुए मेहुल ने 3 संदिग्धों की पहचान की और उनसे पूछताछ की। पहला डैन। मैं ट्रेन में एक दोषपूर्ण बल्ब की मरम्मत कर रहा था। दूसरा ब्रान। मैं बेघर हूँ। मैं एसी में कुछ नींद लेने के लिए इस ट्रेन में आया था। और तीसरा सैम। मैं ड्राइवर के रूप में अगली पारी में था। जब मैं ड्राइवर कोच के पास पहुंचा तो मुझे पिछले ड्राइवर को मृत पाया गया। हर किसी के बयानों को सुनने पर क्या आप हत्यारे की पहचान कर सकते हैं? आपका ऑप्शन है ब्रान, सज्जन और सैम। चलिए दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का समय है। यदि ब्रान बेघर था तो उसने एक पीवदम और एक स्मार्ट वॉच प्राप्त करने का प्रबंधन कैसे किया? वह झूठ बोल रहा था। जासूस मेहुल शहर से बाहर जा रहा था। उसे एक आदमी ने सड़क के किनारे पड़ी पाया। वो अपनी कार से बाहर निकल गया ताकि वो आदमी की जांच कर सके, लेकिन उसे मृत पाया। यह आदमी यहाँ कैसे पहुंचा? जासूस मेहुल ने पास के टोल बूथ के सीसीटीवी फुटेजों को देखा और पाया कि इस सड़क से 3 कारें पार हो गई थी। जासूस मेहुल 3 कारों के मालिकों को बुलाता है और उन्हें टोल बूथ पर लौटने के लिए कहता है। वो अंदर से अपनी कारों की जांच करता है। कार 1, कार 2 और कार 3। क्या आप 3 कारों को देख सकते हैं और हत्यारे की पहचान कर सकते हैं? आपका ऑप्शन है पहला कार, दूसरा कार और तीसरा कार। चलिए दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का समय है। दूसरी कार को बारीकी से देखें। इसके अंदर एक लाल दस्ताने है। यह उसी लाल दस्ताने का एक हिस्सा है जिसे आदमी ने पहना था। उसने उस आदमी की हत्या कर दी और उसे सड़क पर फेंक दिया। एक बहुत प्रसिद्ध रसायन विज्ञान वैज्ञानिक की हत्या कर दी गई थी। डिटेक्टिव मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचे। उन्हें सूचित किया गया था कि वैज्ञानिक एक बहुत बड़ी परियोजना पर काम कर रहा था। उनके साथ 3 सहायक भी थे। अपराध स्थल का विश्लेषण करते समय जासूस मेहुल को वैज्ञानिक के हाथ में एक चांदी का चम्मच मिला। जासूस मेहुल ने सोचा कि यह वैज्ञानिक के पास छोड़े गए सुराग था। सुराग को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? आपका ऑप्शन है अनन्या, अनेसा और अगाथ्य। चलिए दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का समय है। चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag है। वैज्ञानिक ने रसायन विज्ञान से संबंधित सुराग छोड़ दिया। मेहुल ने तुरंत अगाथ्य को गिरफ्तार कर लिया। नौकरानी लिविंग रूम में काम कर रही थी जब वो बंदूक की गोली चलने की आवाज सुनी। सबसे पहले उसने अपने बॉस को फोन किया और उसे बताया कि उसने मैडम के कमरे में एक बंदूक की गोली चलने की आवाज सुनी है। फिर उसने जासूस मेहुल को फोन किया और उसे सूचित किया कि उसने मैडम के कमरे में एक बंदूक की गोली चलने की आवाज सुनी है। एक ही समय में बॉस और जासूस मेहुल दोनों पहुंचे। तभी बॉस ने जासूस मेहुल से कहा, अच्छा तुम यहाँ मेहुल आए। किसी ने मेरी पत्नी को मार डाला। आइए अंदर जाएं और देखें कि क्या हुआ। दोनों अंदर जाते हैं और जासूस मेहुल तुरंत समझ जाते हैं कि हत्यारे कौन है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? आपका ऑप्शन है पति और नौकरान। चलिए दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ये पति है। नौकरानी ने उसे कभी नहीं बताया कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। उसने बस एक बंदूक की गोली चलने की आवाज सुनी और उसे बताया।
लॉस एंजल्स शहर पिछले 3 दिनों से भारी वर्षा के साथ मारा गया था। तीसरे दिन जासूस मेहुल को एक फोन आया कि ओलिविया की हत्या कर दी गई है। मेहुल हत्या की जांच करने के लिए अपराध स्थल पर पहुंचा और 3 संदिग्धों की पहचान की। पहला संदिग्ध, नौकरानी। मैं ओलिविया के बेटे की देखभाल कर रही थी, मुझे कुछ भी पता नहीं है। दूसरा भाई। मैं पूरे दिन समुद्र तट पर था, मुझे कुछ भी पता नहीं है। और तीसरा पति, मैं कार्यालय में था। आप इसे सत्यापित करने के लिए वहां कॉल कर सकते हैं। क्या आप ओलिविया के हत्यारे की पहचान कर सकते हैं? आपका ऑप्शन है पति, भाई और नौकरानी। चलिए दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओलिविया के भाई ने कहा कि वो पूरे दिन समुद्र तट पर था, लेकिन पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही थी। वो समुद्र तट का दौरा नहीं कर सकता था। वो झूठ बोल रहा है, उसने उसे मार डाला। जेनिस ने अपने पति को मृत पाया जब वो कार्यालय से वापस आई। उसने जांच के लिए जासूस मेहुल के सहायक जेम्स को बुलाया। उसने जेम्स को सूचित किया कि वो अपने पति से बहुत नाखुश थी। वो बहुत खाना खाता था और बहुत वजन बढ़ा रहा था, इसलिए आज से मैंने उसे आहार योजना पर रखने का फैसला किया और सेब खाने के लिए दिया और मैं कार्यालय के लिए रवाना हो गया। जब मैं शाम को वापस आया तो मैंने उसे मृत पाया। उसने सेब का एक भी टुकड़ा नहीं खाया। इंस्पेक्टर जेम्स ने जेनिस के सभी श्रमिकों से पूछताछ की। पहला, नौकरानी। सर, आज आहार पर थे, इसलिए मेरी काम बहुत जल्दी समाप्त हो गई और मैंने छोड़ दिया। दूसरा, माली। मैं आज काम करने के लिए नहीं आया था, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जेनिस का एक चक्कर है। और तीसरा, जेनिस। माली झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है कि माली ने मेरे पति को मार डाला। वो पहले आइटम चुराने के लिए पकड़ा गया है। इन कथनों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जेनिस की पति को किसने मारा? आपका ऑप्शन है जेनिस, नौकरानी और माली। चलिए दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का समय है। यदि सेब को सुबह से ही रखा गया था तो वे लाल रंग में बदल गए होंगे। जेनिस ने अपने पति को मार दिया। डैनी की हत्या रविवार रात लगभग 10 बजे हुई थी। जासूसी मेहुल को हत्या की जांच करने और 3 संदिग्धों से पूछताछ करने के लिए बुलाया गया था। पहला, आकाश। मैं कल रात पार्टी कर रहा था। मैंने डैनी को मेरे साथ जुड़ने के लिए कहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। दूसरा, लखन। मैं मॉल में खरीदारी कर रहा था, मुझे हत्या के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और तीसरा, निखिल। मैं पास के पार्क में कुछ प्रवासी पक्षियों देख रहा था, मुझे हत्या के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उनके बयानों का विश्लेषण करते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? आपका ऑप्शन है आकाश, लखन और निखिल। चलिए दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का समय है। निखिल ने कहा कि वो उपायों को कैसे देख सकता था। हेलो दोस्तों, नमस्ते। ऐसे ही मजेदार पहेली वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।